हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग इस साल सीयूटी का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए, जब आप लोग सीयूटी का फॉर्म भर रहे थे तो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हो सके वहां पर लिस्ट में आपको नाम नहीं दिख रहा था। एक्चुअल में हो क्या रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर यूनिवर्सिटी को ऐड कर रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया है। तो आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दूंगा। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, बार बार देख सकते हो कि कौन सा यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है, कौन सा हमारा नहीं हुआ है। अब देखो, यूनिवर्सिटी ऐड हो गया, ये तो हमारा एक बात हुआ। अब आप जिस ऑनर्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप कैसे देखेंगे, हर एक चीज को मैं आपको समझा दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस आप यहाँ पर वीडियो को पूरा देखो। और अभी जितना यूनिवर्सिटी हमारा ऐड हुआ है उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हमारे ऐड होंगे। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी अगर उसमें नहीं दिख रहा है ना, तो अभी आपको शांत रहना है। अभी आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है भाई। अभी 26 तारीख तक यहाँ पर डेट दिया गया है फॉर्म भरने का। 26 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अब थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो, देख लो कि कौन कौन सा हमारा यूनिवर्सिटी ऐड हो रहा है। उसके बाद आप फॉर्म को भरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारा कौन कौन सा यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है। जैसे अगर आप झारखंड से हो तो झारखंड में जैसे बहुत सारे बच्चे कोई बीबीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई बीबीएमकेयू में लेना चाहते हैं, कोई एसकेएमयू में लेना चाहते हैं, कोई डीएसएमपीयू में लेना चाहते हैं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, कोई नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं। तो भाई अलग अलग यहाँ पर सबका थिंकिंग है। कोई कोल्हान यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं। तो भाई जहाँ पर आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में है या फिर नहीं है। अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हो, और अगर नहीं है तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। इस साल मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को ऐड किया गया है, मैक्सिमम, यानी जितना भी मैंने नाम लिया है। हो सके एक दो मैंने नाम नहीं भी लिया है, आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा, हर एक यूनिवर्सिटी को इस साल ऐड किया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप चेक करोगे, कैसे आप क्या करोगे। देखो, सिंपल सा कहानी है भाई यहाँ पर चेक करने का। अगर आपको मैं कंप्लीट बताऊँ तो सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, गूगल खोल लेना आप लोग भी। और यहाँ पर सिंपल सा आप लिख देना CUET। देखो CUET, ठीक है, CUET 2024 आपको लिख देना है, 2024। देखो मैंने CUET 2024 लिख दिया है और सिंपल से आपको सर्च कर देना है। देखो हमने सर्च कर दिया। जैसे ही सर्च करोगे तो पहला वाला जो लिंक मिलेगा, देखो ये जो पहला वाला लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर देख लो, ये जो आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो लिखा हुआ है, ये जो यूनिवर्सिटी आप लिखा हुआ देख पा रहे हो, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। चलो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितना सारा यूनिवर्सिटी अभी ऐड हुआ है, हर एक यूनिवर्सिटी आपको दिख जाएगा। जो नहीं ऐड हुआ है थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। ठीक है, सारा यूनिवर्सिटी धीरे धीरे आपका ऐड हो रहा है और ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, अगर किसी को झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लिस्ट में है। मतलब अगर किसी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। देख लो यहाँ पर खुल गया है, यहाँ पर पहले ही ऐड कर दिया गया है। धीरे धीरे यहाँ पर और ऐड हो ही रहा है। देखो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ों के बारे में बताऊंगा ना, आप एकदम विस्तार से देखो, समझो और जानो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद हमारा आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अभी देखो गर्मा गर्म झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है, विनोद बिहार, यहाँ पर BBU, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर इसका लोगो शो नहीं हो रहा है, हो सके अभी गर्मा गर्म ऐड हुआ है इसीलिए। तो देखो यहाँ पर आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आपको VBU दिख रहा है। अगर आपको VBU में एडमिशन लेना है तो देखो भाई यहाँ पर VBU को ऐड कर दिया गया है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को ऐड कर दिया गया है। मतलब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। आप इसको देखो, अच्छे से देख लो, यहाँ पर BBU को ऐड कर दिया गया है। मतलब अगर आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भाई इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका फंडा क्या है और सब्जेक्ट आपको कैसे लेना है। हमने क्या करा, बस हमने BBU के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप BBU के ऊपर क्लिक करोगे
देखो यहाँ पर सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको किसमें क्या करना है। देखो कितना क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, आप देख लो भाई, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर हिंदी ऑनर्स लेना है, देखो हिंदी ऑनर्स लेना है, अगर आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंस से करना है, यहाँ पर आपको हिंदी ऑनर्स अगर लेना है तो क्या क्राइटेरिया है, अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स लेना है तो क्या क्राइटेरिया है, देख लो हिंदी ऑनर्स का क्राइटेरिया, इंग्लिश ऑनर्स का क्राइटेरिया। फिर आगे देखो, आप आगे देखो, आगे देखो, अगर आपको संस्कृत लेना है तो क्या रहेगा, उर्दू लेना है तो क्या रहेगा, बंगाली लेना है, फिलोसॉफी लेना है, पर्शियन लेना है, खोरटा लेना है, कुड़माली लेना है, संथाली है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। फिर आपका जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है। फिर यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर क्या है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, LSW जिसको बोलेंगे। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है। फिर यहाँ पर आपका देखो क्या है, साइकोलॉजी है। फिर आपका यहाँ पर सोशोलॉजी है, देख सकते हो, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, फिजिक्स है। फिर यहाँ पर देखो जूलॉजी जो कि हमारा बायोलॉजी वाला जूलॉजी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है यहाँ पर आपका। यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। तो ये सब चीज यहाँ पर दिया गया है। अब देखो ये सब चीज तो आप लोगों ने देख लिया। अब जैसे कि मान के चलो कोई सा भी ऐसा स्टूडेंट है जिनको करना है, मान के चलो यहाँ पर हिंदी से ऑनर्स करना है, ध्यान से सुनो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे भाई मान के चलो किसी को भी हिंदी से करना है यहाँ पर ऑनर्स, तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इसके लिए देखो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर हिंदी आपका होना चाहिए। देखो यहाँ पर बोला गया कि डोमेन में आपको क्या लेना पड़ेगा, जनरल पेपर में क्या लेना पड़ेगा, ऑप्शनल लैंग्वेज में क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बस एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी, एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हिंदी। और बाद बाकी आप रख लो, एक दो रख लेना, आप जनरल टेस्ट पेपर रख लेना, एक हिंदी रख लो, ऐसे रख लेना आप, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, इसके लिए क्या मैंने एलिजिबिलिटी है, बोला गया द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी 10+2 यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसमें कम से कम 33% नंबर से पास हुआ होना चाहिए। कम से कम 33% नंबर अगर आपका है, अगर आप क्लास 12 पास हो तो भाई ये आपके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखो ये हो गया हिंदी के लिए। उसी प्रकार से अगर इंग्लिश का मैं बात करूँ तो इसमें आपका इंग्लिश टेस्ट पेपर होना चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए, उर्दू के लिए उर्दू होना चाहिए, बंगाली के लिए बंगाली होना चाहिए। फिलोसॉफी, अगर किसी को भी फिलोसॉफी लेना है ना, फिलोसॉफी लेना है तो इसके लिए देखो जनरल टेस्ट पेपर होना जरूरी है, मतलब जनरल टेस्ट पेपर आपको वहां पर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं आगे यहाँ पर ले चलूँ, खोरटा के लिए भी यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर होना कंपलसरी है, कुड़माली के लिए भी आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए, संथाली के लिए संथाली होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। जियोग्राफी अगर आपको ऑनर्स लेना है तो इसके लिए आपके पास जियोग्राफी होना चाहिए, फिर जियोलॉजी होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए, होम साइंस के लिए होम साइंस होना चाहिए, LSW के लिए आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी, सोशोलॉजी के लिए सोशोलॉजी, बॉटनी के लिए बायोलॉजी होना चाहिए, फिर बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, फिर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए, फिर ये जियोलॉजी वाला जियोग्राफी वाला ये आपका होना चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए। तो ये सब देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्राइटेरिया रखा गया है। तो जैसा क्राइटेरिया रहेगा भाई उस प्रकार से आपको सब्जेक्ट लेना है। तो एक एक करके धीरे धीरे हर एक यूनिवर्सिटी ऐड हो रहा है, देखो एक एक करके धीरे धीरे हर एक यूनिवर्सिटी ऐड हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। अगर इस लिस्ट में अगर आपका यूनिवर्सिटी है तो आप सर्च करके देख लो, और अगर नहीं है तो बस थोड़ा सा सब्र रखो, आपका भी यूनिवर्सिटी 1-2 दिन में ऐड हो जाएगा। और जैसे ही ऐड हो जाएगा फिर आप वहाँ पे जाओगे, सब्जेक्ट देखोगे क्या सब्जेक्ट मांगा गया है क्या नहीं मांगा गया है, जैसा मांगा जाएगा उसके अकॉर्डिंग बस आप फॉर्म भरने के समय सब्जेक्ट फिल करो, आपका हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता देना भाई, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए भी हमेशा तत्पर हूँ। बात रहा क्लासेस का, क्लासेस मैंने इसलिए नहीं शुरू किया था क्योंकि मैंने भी सोचा भाई एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या यूनिवर्सिटी ऐड होगा, क्या यहाँ पर नहीं ऐड होगा, कब ऐड होगा, पहले इस चीज को देख लेते हैं, एक बार फॉर्म वगैरह भरने दीजिए फिर क्लासेस होगा, टेंशन मतलब इसके लिए। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।